हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गेन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसे कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अब आइए हम बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इसे सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते कि बिजनेस क्या है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, गुड्स एंड सर्विस को परचेज और सेल करता है प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस। लेकिन वही अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स और सर्विस को परचेज और सेल किया जाता है तो वो बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस वो होता है कि जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से परचेज और सेल किया जाता है गुड्स एंड सर्विस को, वो होता है बिजनेस। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को हम संघ, संस्था, व्यवस्थापन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम इंस्टीट्यूशन, कंपनी भी कह सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक और दो से ज़्यादा मेंबर मिलकर उसका स्थापना करता है, उसको स्टैब्लिश करता है। उस गोल सेटअप होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस एम को अचीव करने के पर्पज से उस सब साथ मिलकर कोऑर्डिनेट होकर उसमें वर्क करता है। तो यह होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसे भी हम डिटेल में जानते हैं मीनिंग से कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज वन विच परफॉर्म कॉमर्शियल एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, और ये गुड्स एंड सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है कस्टमर को, उसके बदले में पेमेंट रिसीव करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक और दो से ज़्यादा मेंबर मिलकर चलाता है। इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑल मेंबर्स जो है इक्वली यूटिलाइज करता है, इक्वली उसकी जो लायबिलिटी जो होता है उसको परफॉर्म करता है। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करता है, इनकम सोर्स को जनरेट करता है, सोसाइटी को इनकम सोर्स देता है, और इससे क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प मिलती है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिंपली कहें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्शियल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है जिसे एक और दो से ज़्यादा मेंबर मिलकर चलाता है प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस और एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है कस्टमर को, और उसके हेल्प से जो प्रॉफिट अर्न करता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का विशेषताएं क्या क्या है, तो इसे भी हम डिटेल में जानते हैं एक एक करके कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कस्टमर के साथ। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट किया जाता है, ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, सोसाइटी में इनकम सोर्स को जनरेट किया जाता है। इसके हेल्प से क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प मिलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। नंबर 2, बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस का बेसिक पार्ट होता है, बेसिक टाइप होता है ट्रेडिंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल, प्लांट, मशीनरी, प्रॉपर्टी को परचेज किया जाता है, एंड अदर साइड जो फिनिश गुड होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसे सेल किया जाता है कस्टमर के साथ और पेमेंट रिसीव किया जाता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स एंड सर्विस को परचेज एंड सेल किया जाता है कस्टमर को, और उसके बदले में पेमेंट रिसीव किया जाता है। नंबर 3, कंटिन्यूइंग प्रोसेस। Business is not a single time activity. Business is a continued process for production and distribution of goods and service.
यानी कि बिजनेस जो है सिंगल टाइम एक्टिविटी है, सिंगल टाइम पे वर्क नहीं करता। बिजनेस कंटिन्यू वर्क करता है, कंटिन्यू प्रोसेस है, रेगुलरली उसको परफॉर्म करना होता है, रेगुलरली प्लान करना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कंटिन्यू प्रोसेस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस जो होता है कंटिन्यू प्रोसेस किया जाता है, कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, परचेज होता है, सेल होता है, गुड्स और सर्विस को प्रॉफिट अर्न किया जाता है, और उसके ऊपर जो प्लान होता है, जो डिसीजन होता है कंटिन्यू लिया जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू प्रोसेस होता है। नंबर 4, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट इज द इंडिकेटर ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ बिजनेस। यानी कि जो प्रॉफिट है वो डिफाइन करता है, वो इंडिकेटर होता है कि बिजनेस सक्सेसफुली जा रहा है या बिजनेस फेलियर में जा रहा है। जो इनकम और जो एक्सपेंसेस की बीच की जो डिफरेंसेस होता है वो प्रॉफिट डिसाइड करता है कि कितना हमने एक्सपेंसेस किया और कितना हमारा रेवेन्यू आया, कितना इनकम आया। तो सबसे अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा गोल होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है, लेकिन सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, इम्पोर्टेंट गोल होता है प्राइमरी कि प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिश किया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग। नंबर 5, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यानी कि बिजनेस में क्या होता है कि रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होता है कि कहीं से भी रिस्क, कभी भी किसी टाइम कोई सा भी रिस्क आ सकता है। फाइनेंस को लेकर रिस्क आ सकता है, मैन पावर को लेकर आ सकता है, मटेरियल मशीन को लेकर आ सकता है, टेक्नोलॉजी को लेकर रिस्क आ सकता है, कहीं से भी किसी भी तरह के रिस्क आ सकता है। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में तो हमें ये डर होता है कि इसमें लॉसेज ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसी तरह की बिजनेस में क्या होता है कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिस्क होता है कि लॉस होने का रिस्क होता है, कोई अनस्विचेबल अनसर्टेनिटी रिस्क ना आ जाए, इस तरह की डर होता है कहीं ना कहीं। तो बिजनेस में क्या होता है रिस्क और अनसर्टेनिटी होता है, कभी भी किसी टाइम किसी तरह का रिस्क को हमें फेस करना पड़ता है। तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 6, क्रिएटिव एंड डायनामिक। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होता है क्रिएटिव एंड डायनामिक। मॉडर्न बिजनेस क्रिएटिव आइडिया एंड डायनामिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जब भी बिजनेस स्टैब्लिश होता है, जब भी न्यू बिजनेस स्टार्टअप होता है, क्या होता है कोई नई क्रिएटिविटी के साथ होता है, डायनामिक के साथ होता है, यूनिकनेस के साथ उसका स्टैब्लिश किया जाता है, कि नई इन्वेंशन के साथ होता है, नई प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, नई तरीके से होता है, नई इनोवेशन होता है। तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएटिव एंड डायनामिक। क्रिएटिव एंड डायनामिक के साथ परफॉर्म करता है मॉडर्न बिजनेस। नंबर 7, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में जो मॉडर्न बिजनेस है वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। जो प्रोडक्ट जिस चीज़ की नीड्स होती है, कस्टमर जिस चीज़ से सेटिस्फाई होता है उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करता है कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के साथ, रीजनेबल प्राइस के साथ। तो क्या होता है कि मॉडर्न बिजनेस जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर बिलीव करता है कि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है प्रोडक्ट्स को लेकर, सर्विस को लेकर, तब तक क्या होता है बिजनेस सही से रन नहीं करेगा। तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मॉडर्न बिजनेस जो है कस्टमर ओरिएंटेड होता है, बिलीव करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर। नंबर 8, सोशल एक्टिविटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है सोशल एक्टिविटी। बिजनेस एंड सोशल जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। बिजनेस तभी है जब सोशल है, सोशल है तो बिजनेस है। सोशल में क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे ऑब्लिगेशन होता है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सोसाइटी को लेकर, सोशल को लेकर, कस्टमर, एम्प्लॉय, क्रेडिटर्स को लेकर। तो ये क्या होता है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सोशल एक्टिविटी। सोशल ऑब्लिगेशन होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 9, गवर्नमेंट कंट्रोल।
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है गवर्नमेंट कंट्रोल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करके गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है उस रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, सोसाइटी के लिए सोशल वर्क के लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं है सोसाइटी के लिए। इसलिए गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन सेटअप करता है बिजनेस के लिए और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है। नंबर 10, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल नॉन मटेरियल रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, जो भी वेस्टेज है उसको अवॉइड किया जाता है, जो भी यूजफुल होता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है और वह प्रोडक्शन में प्रोग्रेस लाता है। तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो भी रिसोर्सेज होता है उसको प्रॉपरली ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाता है। सो ये था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।